हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन करके देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक वही रहते हैं लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेल दे रखा है, उसके क्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक बार 12 ओम लगाई है और करंट कितना सप्लाई कर रहा है वो। दूसरे केस में थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ा दी, ऑब्वियसली करंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस सेल की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाएं। तो मैं दोनों सर्किट पहले बना देता हूं, उससे दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सिंपल सी प्रॉब्लम है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर एक सेल जिसकी ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यहाँ सीरीज में ही लगा रहा हूँ, वैसे इसके ऊपर भी ड्रॉ कर देते हैं, को एक्सटर्नल रजिस्टर 12 ओम से कनेक्ट किया गया और सर्किट में करंट था 0.25 एम्पियर। ये तो है फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में 4 ओम 4 ओम रजिस्टर बढ़ाई गई रेजिस्टेंस, तो करंट कम हो गया, होना भी चाहिए। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट वैसे 16 ओम हो गई है, आप 12 + 4 भी लिख सकते हैं। अब करंट जो है सर्किट में 0.2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बैटरी वही है, उसकी ईएमएफ वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब मैंने क्या कहा, दो इक्वेशन बनेंगी, सोल्व करना है। वो हमारा 10th में हमको आता है, एक्स और वाई के लिए, यहाँ ई और आर के लिए सोल्व करनी होगी। बहुत बार इस तरह का जो कंसेप्ट मैं तुम्हें आपको देना चाहता हूं बच्चों, वो ये कि जो बैटरी की ईएमएफ है वो दो जगह बटी। एक तो यहाँ पे जो करंट इंटू वोल्टेज वी कह देते होते हैं, एक ये आई आर। इस चीज को आइए मैथमेटिकली देखो, हमेशा जो ईएमएफ है सेल की दो हिस्सों में बटती है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, मान लो ये 2 वोल्ट की है तो 1.8 वोल्ट यहां जाएगा, 0.2 वोल्ट, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरी तरफ से ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि सेल की ईएमएफ दो हिस्सों में बटी, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ खर्च हो गया, काफी ज्यादा हिस्सा हमारा एक्सटर्नल रजिस्टर के क्रॉस खर्च होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे ई और स्मॉल आर के लिए। तो फर्स्ट केस, फर्स्ट में देखो क्या है, ईएमएफ, करंट आई कॉमन ले लेते हैं एक मौके के लिए, रेजिस्टेंस कितनी है 12 ओम, आर फाइंड आउट करना है और आई है कितना 0.25 एम्पियर। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन E इज इक्वल टू 0.25 12 प्लस आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1। सेकंड सिचुएशन में केस 2 कह देते हैं आप उसको, वैसे कुछ नहीं किया, थोड़ी सी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस भी कह देते हैं इसको, एक्सटर्नल रेजिस्टर बढ़ा दिया है, तो कुछ नहीं चेंज की, ईएमएफ चेंज नहीं होगी, करंट चेंज हुआ है। नई सिचुएशन में करंट कितना आ गया 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना है, केस फर्स्ट 16 ओम प्लस स्मॉल आर उतना ही रहेगा, बैटरी की हमारे सेल की रेजिस्टेंस। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब कुछ नहीं करना, दैट इज मैथमेटिक्स है कि आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे आप सॉल्व करते हैं फास्टली, अप टू आपका मैथमेटिक है, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेट कर दो, सभी तरीकों से आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेट कर देता हूं क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना पड़ेगा। LHS इज सेम, सो RHS भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मुझे क्या करना है, 0.25 12 प्लस आर को इक्वल टू रख देना है 0.2 16 प्लस आर। यहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आप जैसे सोल्व करना चाहें वैसे कर लें।
0.25 अपॉन 0.2 और इधर से आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस आर बाई में 12 प्लस आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 60 और 5r और उधर आ जाएगा 64 प्लस 4r। सेपरेशन वेरिएबल देख लें कैमरे में आ रहा है, कहीं डाउन तो नहीं जा रहा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा r के लिए इसको सोल्व करेंगे। मैं ऊपर से स्टेटमेंट थोड़ी सी रब कर देता हूं ताकि हमारे पास नीचे प्रॉब्लम सारी बनी रहे। तो अब हमको 60 प्लस 5r इज इक्वल टू 64 प्लस 4r। 4r इधर आ जाएगा, 5r माइनस 4r 1r, 64 माइनस 60 4 ओम। तो ये हमारी आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। और दूसरी चीज क्या पूछी थी, 2 नंबर का क्वेश्चन है ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए अब आप चाहे 1 में चाहे 2 में कहीं आप स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दें। E इज इक्वल टू 0.25 12 प्लस 4 0.25 इंटू 16। 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 25/100 1/4 4 वोल्टेज। तो E की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। आप 1 में भर सकते हैं, 2 में भर सकते हैं। तो हमको 2 नंबर का क्वेश्चन था, दोनों सिचुएशन अलग अलग थी। एक बार रेजिस्टेंस 12 ओम थी, दूसरी रेजिस्टेंस बढ़ गई, करंट कम हो गया, ई और आर फाइंड आउट करना था। इस इक्वेशन ने हमको हेल्प किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें।